जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी इस मास्टर क्लास की क्लास नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति है उसका काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ये 1500 से एक 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक की संस्कृति से 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अब नोट कर लेंगे इसके विषय में जानकारी। इसके बाद है आज का तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। श्रेष्ठ या कुलीन इसका राइट आंसर होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आर्य शब्द का धातु से बना है, जिस आर्य शब्द जो है वो अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया गया हो उसे आर्य कहते हैं। मैक्स मुलर थे, उन्होंने आर्यों को भारत में बताया है कि वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब इन्हें जो कथन दिए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है? वे पूर्णतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है, क्योंकि जो आर्य थे वो ग्रामीण थे, तो वो ग्रामीण करते थे। आर्य ग्रामीण थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो आप बताएंगे इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को? तो अगर बात करें तो गेहूं का था, जौ का था, चावल का था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो वेद विरोधी और वेद विरोधी थे और धार्मिक मतलब धार्मिक प्रति यानी ब्राह्मण के विरोध करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें उनका नाम देंगे, किस प्रकार का नाम देंगे? उनको हम कह सकते हैं श्रमण। उनको श्रमण कहते थे, श्रमण। ये राइट आंसर होगा, श्रमण इज राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा? श्रमण। क्योंकि यजमान तो उसको कहते हैं जो कथा करवाता है या फिर कोई कार्यक्रम धार्मिक संस्कार करवाता है। इस प्रकार अर्थमान वो जो धनवान श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ वो जो श्रेष्ठ है, जैसे आर्य। इसके बाद वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इनमें से ऐसा कौन सा वैदिक युग है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका प्राचीन से बात करें तो सबसे अपना प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। फिर है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो आप बताएंगे इनमें से उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ सबसे पहले लिखे गए? तो इसका राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले ब्राह्मण वेद लिखे गए, फिर वेदों के बाद ब्राह्मण आए, जिसके बाद उन्होंने अरण्यकों को और उपनिषदों की टीका या रचना की। यानी वेद जो है उनको देवों ने लिखा है, लेकिन ब्राह्मण ने अरण्यक और उपनिषद लिखे हैं। इसका राइट आंसर होगा अरण्यक और उपनिषद। फिर है, वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? वेद कितने हैं? तो इसका राइट आंसर कितने होगा बता देते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद कौन सा कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या त्रैवेदी कहलाते हैं? वेद त्रय कहलाते हैं। वेद त्रय किसे कहते हैं? आप बताओगे कि अथर्ववेद जो है उसको बाद में लिखा गया है, इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इस राइट आंसर होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, फिर है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें जो प्रयुक्त चिन्ह है सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है सूर्यसन के नीचे, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपालन। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन करते थे, हालांकि वो गाय को पालते थे विशेष रूप से, इसलिए पशुपालन कहा जाता है। ऋग्वैदिक में गाय को अधन्या भी कहा जाता है, जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आप बताएंगे किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। फिर होगा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मनु। इसका राइट आंसर मनु होगा। प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु थे। इसके बाद है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? जो इनमें से जितने ग्रंथ दिए गए इनमें से कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, महाभारत में कृष्ण भक्ति नहीं है, जबकि महाभारत में महाभारत से संबंधित जैसे अर्जुन पांडव और कौरवों के बीच युद्ध को दर्शाया गया, लेकिन भागवत गीता में कृष्ण भक्ति दर्शाई गई है, इसलिए भागवत गीता इस्कॉन की प्रमुख पुस्तक है। भागवत गीता कृष्ण भक्ति की प्रधान ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति है उसका प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में अभी बताया था, ऋग्वेद के लोग पशुपालक थे और गाय को विशेष रूप से पाले थे, तो गाय से संबंधित गोधन ही होगा उनका प्रमुख। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के जो कौन सा मंडल है इसमें शुद्ध शब्द का उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म था उनका मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो ये लोग वैदिक जो लोग थे वो प्रकृति की उपासना कर रहे थे, इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? इनमें से ऐसा कौन सा देवता है जिसमें ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया।
इंद्र के पर्यायवाचियों में भी आता है, ये हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। इंद्र के पर्यायवाची होते हैं शक, पुरंदर, कौशिक, इस प्रकार के अन्य भी होते हैं। फिर है शूल सूत्र, किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शूल सूत्र है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्यामितीय। ज्यामितीय शूल सूत्र से संबंधित पुस्तक है। फिर है अस्तोमा शतगमय कहाँ से लिया गया है? जो अस्तोमा शतगमय वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जो आर्य थे वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। फिर है सूची एक को सूची दो से संबंधित ये ऋग्वेद मतलब बताना है कि ऋग्वेद और सामवेद अथर्ववेद है, इनके यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता है तो वो क्या कहते हैं? आपको गीता पे ना जाकर के रुद्र पे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? रुद्र पे विशेष ध्यान देंगे। वायु कहते हैं यजुर्वेद के, सामवेद कहते हैं रुद्रता और अथर्ववेद के कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको अगली ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में।